हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और सुबह के लगभग 11:30 बज रहे हैं। यस्सु को अभी सुलाया है बस। और मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है आज। आप लोगों को पता ही होगा लगभग मैं क्या बात करने वाली हूँ, किस मैटर पे। आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ लिया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले 2 दिन से मतलब मेरे जीजू के व्लॉग्स आ रहे हैं। हालांकि हम में से किसी को भी उस चैनल के बारे में नहीं पता था, वो एक अचानक से उन्होंने बनाया है। क्या उनके दिमाग में आया ये नहीं पता, लेकिन जो पीछे का सच है, जो वो रियल लाइफ में कैसे हैं, वो 4 महीनों में आपने देख लिया होगा। मतलब 4-6 महीने जितने भी इनके चैनल को शुरू हुए हुए हैं, लगभग जनवरी से हुआ था या फरवरी से ऐसे हुआ था। तो आपने खूब अच्छे से देख लिया है जीजू कैसे हैं, जीजी कैसी है। लेकिन फिर भी जो परिवार का सदस्य होने के नाते जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो परिवार में कैसे हैं, तो प्लीज़ आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और कोई भी मतलब उनके बारे में या रेनू के बारे में गलत कमेंट करने से पहले ज़रा सो ज़रा सा सोच लेना, बस। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती मैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि उनकी शादी को 10 साल हो गए हैं। मतलब 10 साल से हम जीजू के साथ रह रहे हैं, एक तरीके से मिलना जुलना अच्छे से। जब ब्याह शादी या फिर ऐसे भी घूमने जाते हैं, साथ जाते हैं। लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि वो हमसे अलग हैं, या फिर मतलब उन दोनों के बीच में कोई खटास है, कुछ भी। मतलब एक ऐसा रिश्ता, एक आइडल लोग होते हैं ना कि हाँ भाई मुझे ऐसा ही बनना है बड़े होके। मैं 10 साल पहले सोचो मैं कितनी थी जब इनकी शादी हुई थी। तो मुझे इतने इतने अच्छे लगे थे जीजू, इतने अच्छे लगे थे। खाली स्मार्टनेस से नहीं, सुंदरता से नहीं, बल्कि दिल भी इतना ही प्योर है उनका। क्या है कि जब कोई मेरे लिए बाद में रिश्ता के लिए जाता था ना, वो घर पे इधर तो मैं मेरे नानी से कहती थी हमेशा कि जीजू जैसे हैं क्या, भगवान कसम मैं हमेशा ये कहती थी, ठीक है। और फिर सब लोग हंसते थे ये बात सोच के। और सब लोगों को ही मतलब ये मानना था, सभी लोगों का, कि अगर दूसरे वाला भी देखेंगे ना, इसके लिए भी देखेंगे तो बिल्कुल इनके जैसा ही देखेंगे। तो ऐसा नेचर है जीजू का। और दूसरी बात, कभी भी मुझे तो आपके अलावा कभी भी उन्होंने जैसे नाम से भी नहीं बुलाया। हमेशा प्रिया जी, प्रिया जी। घर पे प्रिया बुलाते हैं ना मुझे, तो ऐसे बुलाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, रेनू को भी आप सब लोग जानते हैं। रेनू को तो मतलब समझ लो 24 घंटे की रूटीन आपके साथ शेयर करती है वो। तो उसके बारे में तो मैं कहूँ ही क्या। मैं बस दूसरी मम्मी के अलावा जो दूसरी मम्मी है ना मेरी, वो रेनू को ही मानती हूँ कि मेरे पूरी लाइफ के अंदर अभी तक की में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा साथ दिया है उसने, और हमेशा ऐसे देती रहेगी, मुझे पता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो कुछ हो रहा है, जो चल रहा है ना, मेरी समझ से परे है। मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी, कि इन दोनों की लाइफ में क्या हो रहा है। और यहाँ तक कि हमारे परिवार को तो इधर तो भनक भी नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा नाराज़ हैं या फिर गुस्सा हैं या फिर पता नहीं क्या हो रहा है कोई। मेरे हिसाब से तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कोई, और पता नहीं को किस चीज़ की उनको नज़र लगी है। नहीं तो इतना अच्छा रिश्ता है उनका कि सभी लोग सोचते हैं कि काश हमारा रिश्ता ऐसा हो। क्योंकि जब जीजू बाहर रहते थे, तो जब जीजू की जॉब लगी थी ना, तो उनकी सैलरी लगभग 6,000 थी, और वो भी चेन्नई के अंदर। चेन्नई में 6,000 में रहना। और जीजी को भी लेके जाना, परिवार वालों ने कहा था जीजी को भी मत लेके जाओ, क्योंकि तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे, नहीं रह पाओगे। मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। लेकिन जीजी से मतलब इतना लगाव है कि वो नहीं रुक पाए थे कि मैं तो लेके ही जाऊंगा, मेरी वाइफ है, मैं यहाँ नहीं छोड़ सकता। और आज वो इंसान, मेरे जीजू हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये, मेरे हिसाब से तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों के बीच में। और इनको ये यहाँ नहीं लेके आना चाहिए।
यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया पे ऐसे, क्योंकि बाद में मेरे हिसाब से ठीक हो जाएगा सब धीरे धीरे। अपने रिश्ते को समय देना चाहिए। मैं तो छोटी हूँ, मैं ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ, जितना अपने रिश्ते को समय देंगे ना उतना बहुत अच्छा रहेगा। रेनू को भी आप सब लोग जानते हो, वो बहुत मेहनती है, सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, और फिर भी मतलब कहीं कभी उससे कुछ गलत हो गया हो तो जीजू प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत हुआ होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को, एक फ्रेंड भी हैं वो, ज़रूरी खाली पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है कि हाँ हस्बैंड वाइफ है, नहीं, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। पर हाँ, अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। आप लोग कमेंट कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कर रहे हैं, कोई रेनू के खिलाफ़ कर रहा है, कोई जीजू के खिलाफ़ कर रहा है, लेकिन परिवार तो भाई हमारा एक ही है ना, तो बुरा तो लगता ही है। तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन बस जीजू और रेनू को दोनों को समझना चाहिए कि नहीं, अब जो कुछ है वो सब भुला कर थोड़ा आगे बढ़ा जाए उन्हें, नहीं, और जो पिछले वाला टाइम है उसको थोड़ा याद करा जाए। यहाँ देखो, अभी रेनू को देख लो, जैसे जिस हाल में है वो, मतलब खुश है, गांव में है, बहुत अच्छी बात है, खुश है। सबसे बढ़िया बात है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता गांव शहर से, लेकिन इंसान को खुश होना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, नहीं, सुखी इंसान होना चाहिए। नहीं तो चाहे शहर में रह लो, अगर दिमागी तौर पे वो जो इंसान डिस्टर्ब है तो वो शहर में भी खुश नहीं हो पाएगा, तो गांव की तो बात ही क्या है, नहीं। तो बस मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी उन्हें कमेंट करके जो आप कह रहे हैं कि बस खाली आपस में वो दोनों मिल के रहें, एक साथ रहें, जो कुछ बीता है वो जाने दें। कुछ गलत बात हो गई होगी, मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसे छोड़ दें, उसे जाने दें। अपना रिश्ता ऐसे ना ख़राब करें, मतलब एक तरीके से एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि उन्हीं का रिश्ता ख़राब होएगा, और कुछ नहीं होएगा इससे ज़्यादा। आप लोग प्लीज़ उन्हें समझाइएगा। मैं जितना समझा सकती हूँ, मैं मतलब फ़ोन पे ही कुछ बोल सकती हूँ, मतलब ऑन कैमरा। बाकी कॉल करके उनको कुछ कहती हूँ तो भाई मुझे भी डर लगता है, सही बताऊँ तो, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। और ऐसे मैं बोल रही हूँ तो क्या पता ये थंबनेल देख के मेरा वीडियो वो चेक कर लें, तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि थंबनेल देख के मेरा वीडियो चेक करें और वही पुराने वाला समय याद करें कि कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उन दोनों की, और अभी भी है। बस कहीं एक दूसरे को खो गए हैं वो दोनों मेरे हिसाब से, लेकिन जल्दी एक दूसरे को ढूंढ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे हैं और आगे बहुत बड़ी लाइफ है। अभी अभी 10 साल ही तो हैं शादी को, गोल्डन गोल्डन जुबली भी तो मनानी ना, उन्हें 50 साल पूरे करने हैं, है ना। और फिर आगे जो 60 70 80 90 होते हैं, तब तब थोड़ा थोड़ा झगड़ा हो सकता है, क्योंकि बूढ़े हो जाते हैं ना तो थोड़ी सी अनबन रहने लग जाती है। लेकिन फ़िलहाल तो भाई बूढ़े नहीं हुए हैं वो, नहीं, 10 साल ही हुए हैं, तो उनको थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा आगे फोकस करना चाहिए लाइफ के। और जो परिवार में सब लोग हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। उन सब लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हम इतनी दूर बैठे हैं। मेरा तो समझ लो अलग घर हो गया, तो मेरे ऊपर ही इतना ज़्यादा दिमाग पे जोर पड़ रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, तो उन पे तो पड़ना ही है। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं फ़िलहाल, जो मौसी जी मौसा जी हैं, परिवार वाले हैं, सबको, सबके दिल को ठेस पहुँचती है। तो बस आप दोनों ठीक से रहो, खुश रहो। आप लोग भी उनसे कमेंट करके यही कहिएगा, ठीक है, कि सब कुछ भुला के आगे बढ़ो, सबसे अच्छा रहेगा। अगर बात, एक बात की गांठ बांध के रखोगे तो उस गांठ के सहारे फिर सारा जीवन थोड़ी चल पाएगा। लेकिन उस गांठ को खोल दोगे, जाने दोगे सब कुछ, तो ज़िंदगी अच्छे से चलेगी, नहीं। और मुझे विश्वास है दोनों पे, जीजू पे भी और जीजी पे बहुत जल्दी वो अपना जो जो भी मैटर है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। उनको नहीं बताना किसी को तो ना बताएं, लेकिन ऐसे सबके सामने अपनी बातें ना लेकर आएँ, बस, नहीं। तो जी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है।